मैं जुकान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से गड़बड़ाया आम आदमी के घर का बजट। दैनोपयोग की अन्य वस्तुओं के दामों में भी लग गया। पूरे नागरिक एक देश में पेट्रोल डीजल का हो एक दाम। रेलवे वॉशिंग लाइन के लिए हलचल शुरू, जगह की पैमाइश। अधिकारी बोले आड़े आ रहा ठेका हटाओ तो बन सकती है वॉशिंग लाइन। घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना में सौंपा परिवार। शोभा यात्रा से गूंजा श्री राम के नाम का जय घोष। श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में डब्ल्यू में निकाली शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से आम आदमी के घर का बजट गड़बड़ा गया है। अब लोग घर से दुपहिया या चौपहिया वाहन से निकलते समय कई बार सोचते हैं। इसका परिणाम यह है कि अब कई लोग वाहन को छोड़ बाजार से जरूरत का सामान लाने, वस्तु अन्य छुटपुट कार्यों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने लग गए हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के कारण वहां पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री बढ़ी है, जबकि क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों को घाटा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियों के दामों में भी आग लगी हुई है। चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी सरकार से पेट्रोल डीजल व सब्जियों के दामों में कमी करने की मांग कर रहा है। शुक्रवार को जंक्शन की एक पेट्रोल पंप पर दोपहिया में पेट्रोल डलवाने पहुंचे पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से हर व्यक्ति का बजट बिगड़ गया है, इसलिए अब लोगों को पहले की तरह साइकिल पर यात्रा करनी पड़ेगी। साइकिल चलाने से जहां जेब खर्च बचेगा, वहीं दूसरी तरफ शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक अन्य दोपहिया चालक प्रकाश का कहना था कि हैरानी इस बात की है कि पंजाब हरियाणा के मुकाबले हनुमानगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों में 12 से 15 रुपए का अंतर है। पंजाब हरियाणा हनुमानगढ़ जिले से नामात्र की दूरी पर है। कायदे के हिसाब से एक देश का एक दाम हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए तक पहुंच गया। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। नींबू भी बादाम के भाव मिल रहे हैं। ये सब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण ही हुआ है। महंगाई के इस दौर में आम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। सरकार से मांग है कि महंगाई कम करने के लिए इन वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए, इन वस्तुओं के दाम कम किए जाएं ताकि आमजन को राहत मिले। जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर बड़े बुरा असर पड़ा है। महंगाई इस कदर आसमान को छू रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। नींबू 400 रुपये किलो पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? कुछ फसल खराब के कारण है, कुछ ये ट्रांसपोर्ट रेट जो बढ़े हैं इस महंगाई की वजह से, और हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं। हर चीज़ में महंगाई, घर निर्माण महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई, कुछ भी छूता नहीं रहा। यानी कि सोच के बड़ी हैरानी होती है। जब कुछ समय पहले इतना अच्छा समय सही निकल रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नाम अंदर की महंगाई थी। इस पेट्रोल डीजल के दाम जो 120-25 से 22 से तो हो रहे हैं, इसने ऐसी कमर तोड़ दी है पूरे देश की। समझ से नहीं आ रही है होगा क्या हमारे देश का। वहीं टेम्पो चालक अजय कुमार का कहना था कि वे भी डीजल के दामों में बढ़ोतरी से अछूते नहीं। पूर्व में 94 से 95 रुपए प्रति लीटर, अब 105 रुपए हो चुका है। वे यात्रियों से वही पूर्व में निर्धारित किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में उन्हें घाटा ही घाटा लग रहा है। ये डीजल के दाम जो है दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो भी हमारा इसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। पहले जरूर 500-600 बना लेते थे, अब तो 100-200 में रह जाता है। क्यों? डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, सवारी है नहीं। तो डीजल के दाम बढ़ने से हम लोग बहुत मुसीबत में आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। 94-95 था, अब 105 के आसपास हो रहा है। तो क्या करेगा? उम्मीदें थी कि डीजल के दाम घटेंगे, लेकिन घटने की बजाय वो तो बढ़ रहे हैं। डिमांड यही है कि डीजल के दाम जो है वो कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। इसी पर ही जो है अपने भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो ये कम होंगे तो सब सेटिंग होगी। कुमार पेट्रोल पंप के मैनेजर हरमिंदर सिंह के अनुसार शुक्रवार को पेट्रोल के दाम 122.06 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 104.67 रुपए प्रति लीटर थे। 6 अप्रैल के बाद दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। पंजाब हरियाणा के मुकाबले हनुमानगढ़ में पेट्रोल डीजल काफी महंगा है। इस कारण बिक्री पर प्रभाव पड़ा है। रोजाना होने वाली पेट्रोल डीजल की बिक्री में 200 से 300 लीटर की कमी आई है। दामों में बढ़ोतरी के कारण पंप मालिकों को नुकसान हो रहा है। सरकार से मांग है कि पेट्रोल डीजल के दामों को पंजाब हरियाणा के बराबर किया जाए। पेट्रोल और डीजल की बिक्री में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मैन तो आप जैसे देख ही रहे हो, हरियाणा और पंजाब के रेट अपने राजस्थान के रेट से काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ के रेट जैसे अपने 122 रुपये 18 पैसे और वहाँ के लमसम 97-98 रुपये पेट्रोल है। यही डीजल में है 10-12 रुपये का अंतर है। जमींदार हैं और भी हैं, मतलब जो भी सभी पंजाब हरियाणा से ला रहे हैं, जो भी जा रहा है वहाँ से भरवा के ला रहे हैं। ये सरकार को रेट बिल्कुल राजस्थान पंजाब
हरियाणा के बिल्कुल बराबर कर दिए जाने चाहिए ताकि सेल पे कोई असर ना पड़े। डीजल तो सर बस ये मान के चलो आप ऑटो वाले ले रहे हैं हमारे से, बाकी जमींदार और है बड़ी तो बिक्री है ही नहीं हमारी डीजल की। श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को गांव डबरी राठान में विराट शोभा यात्रा निकाली गई। माथे पर तिलक, भगवा रंग का कुर्ता और पगड़ी, भव्य पैमाने पर भगवी पताकाएं और हाथों में बड़े बड़े भगवा ध्वज लहराए हुए जब शोभा यात्रा निकली तो पूरे क्षेत्र में श्री राम के नाम का जय घोष गूंज उठा। शोभा यात्रा में शामिल युवाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। दुपहिया वाहनों पर सवार युवाओं ने श्री राम के जयकारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। रिठान में श्री रामनवमी के अवसर पर विराट शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर युवाओं में श्री राम के प्रति बहुत कूट कूट के इनमें भावना भरी हुई है। इसलिए पूरे यहाँ युवा बहुत जोश के साथ इस रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में पहुंचे भाग लेने के लिए और चारों तरफ श्री राम के जयकारों से डबरी राठान गूंज उठा है। पूरा भगवा में दिखाई दे रहा है डबरी राठान में विशाल धर्म यात्रा का आयोजन हुआ है। जैसे कि पिछले दिनों पूरे जिले में हर प्रखंड पर विशाल धर्म यात्रा का आयोजन हुआ है, जिस उपलक्ष्य में आज डबरी राठान में भी कार्यक्रम हुआ है। बहुत उत्साह है लोगों में, हिंदू धर्म के लोग पूरे उत्साह से हैं। 2 से 2,500 के बीच संख्या है। एकता का संकेत दे रहे थी शोभा यात्रा निकाल कर जी। तो यहाँ पर 2 से 2,500 की संख्या, उनकी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में आई हुई है यहाँ पे जी। हर साल होता है, वैसे तो ये 5वां प्रोग्राम है यहाँ पे। तो पिछले कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हुआ है, बाकी हर साल होता है। एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शुक्रवार को मोहल्ले वासियों के साथ महिला पुलिस थाना पहुंच परिवार सौंपा है। जानकारी के अनुसार जंक्शन के नई खुर्जा क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि बुधवार को उसका पति मजदूरी करने गया हुआ था। वह अपने बच्चे के साथ घर पर अकेली थी। रात्रि करीब 9:30 बजे उसका लड़का घर के आगे अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी प्रमोद मास्टर उसके पुत्र को उठाकर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया। बच्चे रात को 9:30 बजे गली में खेल रहे थे, तो वहाँ पे जो प्रमोद जी है उनके साथ कुछ फाइनेंस वाले लड़के हैं,
उन्होंने बच्चे को उठा के अंदर कमरे में बंद कर दिया। बच्चा किसी तरीके से छुड़ाकर भाग आया। जब बच्चा घर पे वापस आया तो वो अपनी माँ के पास गया, वो पीछे ही आ गए डंडे और कुछ हथियार लेके। उन्होंने बच्चे के साथ और माँ के साथ मारपीट की, माँ के कपड़े फाड़ दिए। इतने शोर मचाने पे मोहल्ले के आस पड़ोस वाले आए जिन्होंने छुड़वाया और बाद में वो गाली गलौच भी करने लगे। और इतने में थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने मौके पर समझाया कि ये ऐसी बात नहीं कर, उन्होंने बच्चे को किडनैप कर दिया था एक प्रकार से और माँ से ही बदतमीजी फुल की। बाद में जब रात को मामला शांत हुआ तो वो कहते हैं हम राजीनामा करेंगे और सुबह उन्होंने केस कर दिया। तो उसी कार्रवाई करने हम दोबारा उन पर केस करने आए। ये सर रात की 9:30 बजे लगभग की बात थी। बच्चों का मामला था, वहाँ बच्चों को ले गए, उनको मारपीट के वहाँ कंप्लेंट कर लिया। बच्चे वहाँ से छूट के आए, घर पे आ गए। घर के आने के बाद ये जो वह एक संदीप है और अन्य और भी बहुत लोग हैं वहाँ के जो किराए बैठे हैं, घर पे आ गए। लाठी उनके हाथ में थी, डंडे पैप थी, लेके आ गए, मारने लगे बच्चों को। और उनको जो ये हमारी इमाम साहब की सिस्टर है तो इनको आके धक्के मुक्की मारे, इनके कपड़े फाड़ दिए। तो पंचायती वगैरह लोग कहने लगे ये पंचायती है, बच्चों की बात है, सलटवा देंगे, कोई बात नहीं है। हमने इस बात का रोजे रख रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत डॉक्टर कल से डॉक्टर मैंने करवा रही, इनका थोड़ी सीरियस थी। इस मामले में उन्होंने कार्रवाई करवा दी। हमने कुछ सोचा नहीं था, आज हम फुल कार्रवाई करवाना चाहते हैं। वो जी बिल्कुल उस दिन रात को आए थे, पूरे नशे में हालात थे। नथू लाल जी जो है यहाँ का इंचार्ज, वो आया था रात को उसी टाइम, वो पूरे नशे हालात थे, पूरे सबके दारू पी हुई थी। जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर नॉन ट्रेड सीमेंट की उपलब्धता के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ये है कि हमारे क्लोजर टाइम जो है ना वो 30 दिन का फिक्स है। उसके अंदर स्टार्टिंग में सीमेंट जैसे 300 280 रुपये बैग 285 रुपये में आते थे। अभी सीमेंट कंपनियों ने पूल कर लिया। पूल करने के बाद में ये कोई किसी का ऑर्डर ले नहीं रहा है, मनमर्जी के डेली रेट चेंज करते हैं। सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। 300 रुपये में पहले बुक कर रहे थे, फिर 320 में, फिर 350 में, 360 में, अब 200 375 रुपये बोल रहे हैं। लेकिन 375 में भी कहने का मतलब ऑर्डर दिए हमने, आरटीजीएस किए कंपनियों को, पेमेंट किए, लेकिन माल नहीं आ रहा है। स्थिति बहुत खराब है। 30 दिन का क्लोजर उसको घटा के 25 दिन का कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सरकार का और न तो इसकी तरफ सरकार और न कोई अधिकारी ज़्यादा संवेदनशील है और बार बार उनको आगाह कर रहे हैं, उसके बाद भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मात्र 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम शेष रहा है काम शुरू होने में और अभी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लगभग 50 कॉन्ट्रैक्टर है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास अभी सीमेंट नहीं है। तो ये काम होना असंभव लग रहा है, जैसे सरकार की या प्रशासन की जैसी सोच है उस हिसाब से। और रेट जो पिछले बार हमें 280 रुपये में जो सीमेंट के बैग मिल रहे थे वो आज 375 रुपये, आज के दिन 375 रुपये रेट है और उस रेट में भी कंपनी हमें देने को तैयार नहीं है। आश्वासन उनका तो आश्वासन पिछले 1-1.5 महीने से आश्वासन ही चल रहा है। अभी कार्रवाई कब होगी हमें तो ये चिंता है। अभी 7 दिन का समय शेष है, तो आश्वासन से तो हमें क्या होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने मेन कनाल के काम होने हैं, क्लोजर के वर्क होने हैं। 1 महीने का टाइम बाउंड होता है, उसमें सीमेंट कंपनियां अपनी मनमर्जी से रोजाना रेट बढ़ा रही है और पेमेंट लेके भी सीमेंट सप्लाई नहीं दे रही है। इसकी वजह से ये मेन कनाल का कार्य होना संभव नहीं है। इंजीनियर से मुलाकात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं ऊपर बात करूंगा। बाकी आज नहीं कि 21 मार्च से लेके आज तक उनसे वार्ता कर रहे हैं। 21 मार्च को भी उनको लिखित में दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में विभिन्न संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण की मांग पूरी होने की उम्मीद से जगी है। गत दिनों हनुमानगढ़ आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व सांसद निहालचंद मेघवाल को कई संगठनों ने रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण के संबंध में मांग पत्र सौंपे थे। केंद्रीय मंत्री व सांसद के निर्देशों के बाद रेलवे महकमा हरकत में आ गया है और रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण की हलचल शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। शुक्रवार को रेलवे अधिकारियों ने संभावित रेलवे वॉशिंग लाइन को लेकर जगह की पैमाइश की। उस जगह को देखा गया जहां वॉशिंग लाइन की फिजिबिलिटी बनती है। अधिकारियों ने भी माना कि अगर गांधीनगर अंडरपास के पास पूर्व में चिन्हित जगह पर किए गए अतिक्रमण हटें तो रेलवे वॉशिंग लाइन का निर्माण किया जा सकता है।
स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गत दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व सांसद निहाल चंद मेघवाल ने जंक्शन के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। तब शहर के जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री व सांसद को ज्ञापन सौंप क्षेत्र में वॉशिंग लाइन बनवाने की मांग की थी। उसी मांग के संबंध में रेलवे अधिकारियों की ओर से जगह की पैमाइश कर ये देखा गया कि किस जगह वॉशिंग लाइन की फिजिबिलिटी बनती है। फिजिबिलिटी उपयुक्त होने पर ही वॉशिंग लाइन बनाने को लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि रेलवे की ओर से वॉशिंग लाइन के लिए जगह चिन्हित की गई है, लेकिन वहां अतिक्रमण हुआ है। अभी तक अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी नहीं दिए गए। उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है ताकि स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटवा लें, अन्यथा आवश्यकता होने पर रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जगह की फिजिबिलिटी के बाद अगर चिन्हित जगह से अतिक्रमण हट जाते हैं तो वॉशिंग लाइन बन सकती है। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे वॉशिंग लाइन का निर्माण करवाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा था। 2 दिन पहले सांसद निहाल चंद मेघवाल ने भी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने सांसद से भी रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण के संबंध में मुलाकात की थी। आज हम लोग जो है एक सर्वे कर रहे थे कि सांसद महोदय श्री निहाल चंद जी 2 दिन पहले आए थे और अर्जुन राम मेघवाल जी भी आए थे, तो उनसे यहाँ की जनता ने वॉशिंग लाइन के संबंध में डिमांड किया था। तो उसके संबंध में हम लोगों ने थोड़ा सा सर्वे ये देखा है कि भाई रेलवे में कि फिजिबिलिटी कहाँ से बनती है, जो इंक्रोचमेंट ट्रैक कुछ पड़ रहा है तो उनको हटाया जाए। हटा करने के बाद ही हमारे रेलवे का वॉशिंग लाइन के संबंध में थोड़ी फिजिबिलिटी सुटेबल होगी। तो इस संबंध में हम लोग थोड़ा सा जगह का पैमाइश कर रहे थे। तो यहाँ के हमारे एडीएन महोदय थे और एडीएन जो बिजली वाले थे और दूसरे अन्य सारे सुपरवाइजर। जंक्शन रेलवे स्टेशन की बाउंड्री में महाशिवरात्रि संघ की ओर से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा है। शुक्रवार को नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नकीनाबाई व रावसर से किन्नर समाज की दर्शनाबाई के नेतृत्व में किन्नर समाज ने 51,000 रुपए की सहयोग राशि संघ पदाधिकारियों को सौंपी। यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे बाउंड्री के अंदर जैसे हमारी यहाँ संस्था बनी हुई है, जैसे शिव शंकर की मूर्ति बहुत पुरानी मूर्ति थी यहाँ पर, जो कि किसी वजह से वो खंडित होगी। तो अब यहाँ मूर्ति स्थापना दूसरी कर रहे हैं, नई मूर्ति लगा रहे हैं, सभी का सहयोग से लगा रहे हैं। तो हमारे पास भी इन्होंने कहा गए, तो आज मैं हमारे दर्शन महंत रावसर इन्होंने दोनों ने मिल करके 51,000 रुपया नगद राशि दी है, जो कि भोला शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे बाउंड्री के अंदर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा जो लगभग 100 वर्ष पहले बनी थी, वो प्रतिमा खंडित हो गई। उसके बाद इसके नव निर्माण के लिए महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ ने इसका जो जिम्मा उठाया है, उस जिम्मे के तहत इस शहर के जो भगत हैं उनसे सभी से इसके निर्माण में सहयोग का आह्वान किया गया है संघ द्वारा। और उसी आह्वान के तहत किन्नर समाज के प्रमुख पुरोधा नगीनाबाई जी जो और रावतसर से हमारे दर्शना जी महंत जो रावतसर से आके किन्नर समाज द्वारा सहयोग कर रहे हैं। शहरवासियों से भी निवेदन है कि इस धर्म के काम में अपना योगदान देकर और भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। ये जो मूर्ति जो बनाई जा रही है वो लगभग 10 फुट की मूर्ति बनेगी और ये मूर्ति जो मकराना के जो कारीगर है, जो मूर्तिकार है, वो मूर्तिकार ये मूर्ति भव्य एक मूर्ति का निर्माण करने जा रहे हैं और बहुत शानदार मूर्ति बनेगी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए वार्ड 56 के पार्षद विकास रांगेरा ने शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंप मुकदमा दर्ज करने की मांग की। विकास रांगेरा के अनुसार गांव सतीपुरा निवासी हरीश सुथार ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर
आपत्तिजनक टिप्पणी कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। इससे लोगों की भावनाओं को गहरा आघात लगा है। आज सतीपुरे में हरीश सुतार नाम के एक व्यक्ति ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके लिए हम सभी एकत्रित हुए और हम इस टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और अभी वक्त है ब्रेक का। प्रभु यीशु की याद में शुक्रवार को मसीह समाज की ओर से गुड फ्राइडे मनाया गया। इस उपलक्ष्य में चर्चों में कार्यक्रम आयोजित हुए। पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई। मसीह समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और विशेष प्रार्थना की। पुरोहितों ने प्रभु यीशु के 7 वचनों का मर्म समझाया। जंक्शन के वार्ड 3 नई कुंजा स्थित चर्च में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रार्थना सभा हुई और प्रभु यीशु मसीह की आराधना की गई। जीव विज्ञान के अनुसार यीशु मसीह मरियम का पुत्र नहीं, फिर भी यीशु मसीह मरियम के लिए, एक माता के लिए संसार त्यागने से पहले वो कैसे है संसार में, इसलिए उसके भी अरेंजमेंट यहाँ पर करते हैं। किसके संबंधित? ऊपर वालों के संबंधित। और उसके बाद जो है संसार के संबंधित, धरती के परिवार और समाज और संसार के संबंधित थे। और संसार दृष्टिकोण से ये पहला आज्ञा है, अपना पिता माता की आदर करना, ये पहला आज्ञा है। क्या बच्चे माँ बाप को आदर करते हैं? या माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए अलग से एक कुटिया बना देते हैं या एक झोपड़ी बना देते हैं? ऐसा भी होता है, हम लोगों ने देखा है। वही है, वही वहां मेरे बाप रहते हैं। गलत बात। माँ बाप को आदर करना, माँ बाप को सम्मान करना, ये संसार के दृष्टिकोण से पहला आज्ञा है जो बाइबल में लिखी। इसको मानना है। वार्ड नंबर 3 की चर्च में गुड फ्राइडे का दिन बड़ी हम धूमधाम से मना रहे हैं और प्रभु दुखी के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह थे, हमारे अपराधों और हमारे दुखों के कारण खुद को उसने बलिदान दिया था और उसने बहुत सारा कष्ट भी सहा था, क्योंकि वह एक सच्चा और पवित्र इंसान था जिसने हर इंसान और पूरे संसार जितने भी लोग हैं उनके भलाई के लिए बहुत बहुत बढ़िया कार्य किया था। परंतु कुछ विरोधियों ने उसका विरोध करके फांसी के बलिदान के क्रूस पे चढ़ाया गया, जिससे कि आज का दिन हम एक थोड़ा दुखी के रूप में मनाते हैं। आज का दिन गुड फ्राइडे है। जगत में जितना जहाँ पर है इतना इंसान सारे लोग को पता है गुड फ्राइडे के बारे में। शुभ शुक्रवार है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सबके लिए ये जगत में जन्म हुआ है। ये जन्म होकर हमारा लिए क्रूस पर चढ़ाया गया दिन है आज का दिन। इसलिए जो पाप में फंसे हुए लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर हमारा लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया दिन है। ये युवा लोग जो नशे करते हैं ये पाप है। पाप मतलब है इसमें से दूर हटना चाहिए। पाप से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा मौका दे रहा है। ये पाप छोड़कर अच्छा रास्ता में चल सके।
ठीक है, ये जवान लोग के लिए और जो अंधकार में चल रहे हैं लोग, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है, हमको बचाने के लिए, हमको सही रास्ता में चलाने के लिए, आपसे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन है। इस दिन हर एक जगह पर जहाँ चर्चेस हैं वहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। एक गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और सारी दुनिया के लिए एक उद्धार का मार्ग खोला, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। नगर परिषद की ओर से जंक्शन शहर के प्रवेश स्थल सुरतगढ़ रेलवे फाटक के पास विकसित किया गया किसान पार्क गुरुवार को बैसाखी के मौके पर शहर वासियों को समर्पित किया गया। किसान पार्क का लोकार्पण गुरुवार शाम को नगर परिषद की टीम और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। पार्क का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। इस जगह पहले गंदगी का साम्राज्य था, लेकिन अब इसे सौंदर्यीकरण के रूप में विकसित कर दिया गया है। फिजा बदल देने वाले और इस हनुमानगढ़ में 4 चांद लगा देने वाले हमारे सभापति आदरणीय श्री गणेश राज बंसल उनके साथ हैं। और नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा मुक्तासर फाटक के पास किसान पार्क का जो निर्माण किया गया था वो आज किसानों को समर्पित किया गया है। गणेश राज बंसल सभापति, अनिल खिचड़ू सभापति और तीनों वार्ड जो सीमा लगती है, पार्षद गणमा, पार्षद नरेंद्र बागला, पार्षद परमिंदर कौर और नगर परिषद के सभी पार्षदों का तहे दिल से आभार। और लोगों में बड़ा उत्साह है। आज यहाँ भीड़ जो है वो देखने लायक बनती है। लोगों में एक बड़ा ही जोरदार उत्साह है कि कोई शहर में एक अच्छी चीज बनी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।